मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जमियतुल उलमा बोधन की जानिब से आज़मीन हज के लिए तरबियती कैंप का एहतमाम। मौलाना मजहर क़ासमी ने मनासिक हज और आदाब ज़ियारत पर तफसीली रोशनी डाली। एक बदबख्त बेटे ने जायदाद के लिए अपनी ही मां को किया घर से बाहर। इस शदीद धूप में ज़ईफ खातून घर के बाहर बैठने पर मजबूर। जिले में पाम ऑयल की काश्त को फरोग दिया जाए। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का किसानों को मशवरा। शादी की तकरीब में भयानक आतिशज़दगी। इस वाक़ये में 4 बाइक्स, कुर्सियां और टेंट जलकर खाकिस्तर। बाज़र हल्के में पेश आया वाक़या। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बोधन में जमियतुल उलमा बोधन की जानिब से आज़मीन हज के लिए तरबियती कैंप का एहतमाम। मौलाना मजहर क़ासमी ने मनासिक हज और आदाब ज़ियारत पर तफसीली रोशनी डाली। आज़मीन में आयशा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से बैग्स और दिगर तोहफेजात पेश किए गए। मौलाना जाबिर इशाती ने मेहमानों से दिली इज़हार तशक्कुर किया। बोधन के आज़मीन हज के लिए सना पैलेस फंक्शन हॉल में जमियतुल उलमा बोधन की जानिब से एक रोजा तरबियती कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें मौलाना मजहर क़ासमी मुअल्लिम अलहाज कुरटला ने मनासिक हज और मुक़ामात मुक़द्दसा की ज़ियारत के आदाब से मुतालिक तफसीलात से आज़मीन व आज़िमात को वाकिफ करवाया। मौलाना ने फरमाया कि इन मुक़ामात मुक़द्दसा बिलख़ुसूस हरमैन शरीफ़ैन में उनको ही हाज़री की इजाज़त मिलती है जो खुश नसीब होते हैं। उन मुक़ामात मुक़द्दसा की ज़ियारत और वहाँ इबादत और मनासिक हज व उम्रे की सादत का कोई दूसरा नेमुल बदल नहीं होता। लिहाजा इस मौके को अजीम व कीमती जाने और इंतहाई खुशी व खज़ू के साथ मनासिक की अदायगी करे और ज्यादातर वक्त तिलावत कुरान हकीम और दुआओं में लगाए और ज्यादा से ज्यादा वक्त का सही इस्तेफादा करने की कोशिश करे। मौलाना इस मौके पर अहराम बांधने का तरीका बताया। ये भी बताया कि बहुत सी हलाल चीजें अहराम पहनने के बाद हराम हो जाती है, लिहाजा एहतियात लाजमी है। सदर जिला जमियतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लाइक खान और आयशा वेलफेयर ट्रस्ट बोधन के रूह रवा व MLA मोहम्मद शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा ने मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम में आयशा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से MLA मोहम्मद शकील आमिर की सरपरस्ती और आयशा फातिमा की निगरानी में आज़मीन व आज़िमात हज में बैग्स की तकसीम अमल में आई, जिसमें एक बड़े ट्रैवल बैग के अलावा एक छोटा हैंड बैग भी शामिल है। इसके अलावा तमाम ही आज़मीन इन बैग्स के अलावा एक अदद अहराम, तस्बीह और जाय नमाज का तोहफा भी पेश किया गया। आयशा फातिमा ने कहा कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें आज़मीन व आज़िमात हज की खिदमत की सादत हासिल हो रही है। उन्होंने तमाम आज़मीन व आज़िमात से दुआओं की ख्वाहिश की। सदर जिला जमियतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लाइक खान, जिन्होंने इस तरबियती कैंप की सदारत की, उन्होंने तमाम ही आज़मीन व आज़िमात को दिली मुबारकबाद दी और तलकीन की कि तमाम ही मनासिक में अदब व एहतराम और खशू व खजू की कैफियत लाजमी रखी जाए, क्योंकि आजिज़ी व अंगसारी और गिड़गिड़ा कर ही अल्लाह की रजा व खुशनुदी हासिल की जा सकती है। इस तरह आपके उम्रे व हज मबरूर व मकबूल होंगे। उन्होंने आयशा वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरपर्सन और MLA मोहम्मद शकील आमिर की खिदमत की भी सताइश की, जिन्होंने आज़मीन को शानदार तोहफेजात पेश किए। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह उनकी पुरखुलूस खिदमत और तोहफेजात को शर्फ कबूलियत बख्शे। इस हज तरबियती कैंप के रूह रवा मौलाना जाबिर इशाती ने तमाम ही मेहमानों और आज़मीन व आज़िमात से शिरकत पर इज़हार तशक्कुर किया। बिलखसूस तरबियत के लिए तशरीफ लाने वाले मौलाना मजहर क़ासमी और सदर हाफिज मोहम्मद लाइक खान के अलावा MLA मोहम्मद शकील आमिर और उनकी अहलिया आयशा फातिमा से दिली इज़हार तशक्कुर किया। हर साल की तरह इस साल भी हज का तरबियत तालीम यहाँ पर चल रही है। सारा दिन आज यहाँ पर ख़वातीन भी आई है, जेंट्स भी आए हैं यहाँ पर। माशाल्लाह सुबह से चल रही है और आगे भी चलेंगे। अभी लंच का टाइम हुआ है।
जिस तरह हर साल होती है उसी तरह ये साल भी हुआ है, लेकिन इस साल थोड़ा सा अलग से करे हैं ताकि जो हज को जा रहे वो लोग को आसानी हो हज करने के लिए। तो उनके लिए छोटा सा एक तोहफ़ा पेश किया जा रहा है हम लोगों की तरफ से, ताकि हज के ट्रैवल के टाइम पे उनको जितनी सहूलत हम दे सकते हैं वो छोटी छोटी चीज़ें दे के उनको रवाना कर रहे हैं हम लोग यहाँ से। और दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं और उनसे भी अल्लाह से दुआ करने के लिए बोलते हैं कि सारी इंडिया के लिए या सारे वर्ल्ड के लिए दुआ करिए और सबके लिए दुआएं करिए, दुआओं में खुसूसन याद रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 16 मई बरोज़ मंगल सना फंक्शन हॉल में जमीयत उलमा बोधन की जानिब से बोधन हल्के के तमाम आज़िमीन व आज़िमात के लिए हाजियों की तरबियत का एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, जिसमें हज़रत मौलाना मज़हर साहब जो कि तमाम तेलंगाना के हाजियों के आप बेहतरीन मुरब्बी हैं और सबकी तरबियत करते हैं, आज यहाँ पर आए हैं। बड़ी खुशी की बात है। इस प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा आगे बढ़कर हिस्सा लेने वाले यहाँ के हरदिल अज़ीज़ क़ाइद मोहतरम जनाब शकील आमिर साहब जो कि हल्के असम्बली बोधन के MLA है, और उनके अहलिया मोहतरमा आयशा वेलफेयर ट्रस्ट के तहत यहाँ पर जितने हुज्जाज किराम आज़िमीन आज़िमात हज के लिए रवाना हो रहे हैं उनको तोहफ़तन उन्होंने एक ब्याग और इसी तरह हैंड कैरी एहराम वगैरह उन्होंने तोहफ़तन पेश किया है। आयशा वेलफेयर ट्रस्ट को और उनके तमाम अरकान को हम मुबारकबाद देते हैं। एक बदबख्त बेटा जायदाद के लिए अपनी ही माँ का बन गया दुश्मन और माँ को हरासा करते हुए किया घर से बाहर, और इस चिलचिलाती धूप में ज़ईफ माँ घर के बाहर बैठने पर मजबूर। वालिदैन दुनिया की वो वाहिद हस्ती है जो कि बच्चों की खातिर अपने पेट पर भी पत्थर बांध सकते हैं। ताहम यही बच्चे जब जवान हो जाते हैं तो कई बार वालिदैन की उम्मीदों को ऐसा तोड़ते हैं कि उनके दिल टूट जाते हैं। इस खबर में आपको उसी हवाले से बताएंगे। जिला कामारेड्डी डोमकुंडा मंडल संगमेश्वर कॉलोनी में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। संगमेश्वर कॉलोनी के रहने वाली लच्छवा नामी ज़ईफ खातून को एक बदबख्त बेटे ने जायदाद का मुतालबा करते हुए घर से निकाल दिया और घर को मुखफुल कर दिया। इस चिलचिलाती धूप में घर से बाहर लच्छवा अम्मा एक दरख्त के साए में बैठी रही, जिसे देख मुकामी अवाम उस वक्त हैरान रह गए जब ये खातून धूप में घर से बाहर थी। अफसोसनाक बात यह भी है कि जिस माँ ने बचपन से जवानी तक अपने बच्चों को बेशुमार तकलीफें झेल कर बड़ा किया, उनकी परवरिश व तरबियत की, आज उसी माँ को जायदाद की खातिर घर से निकाल दिया जा रहा है। एक सहाफी ने उस ज़ईफ खातून से तफसीलात हासिल की तो खातून ने बताया कि उसी के लड़के ने उसे घर से निकाल दिया। ये बेसहारा खातून जाए तो कहाँ जाए, किससे फरियाद करे? क्या दुनिया का माल और ज़र, जमीन और जायदाद इतने कीमती बन चुके हैं कि इन खीर चीजों के लिए अपनी माँ जैसी अजीम हस्ती को घर से निकाल दो और उसका ही मकान उसके लिए अजनबी बना दो। ज़ईफ उम्र में जहाँ इंसान को सख्त तरीन निगहदाश्त वो मोहब्बत की जरूरत होती है, जिनको खून और जिगर पिलाकर पाला वही बेटे इस उम्र में उसको बेयार और मददगार छोड़ दे तो फिर इंसान क्या करे? इंसानियत की दम तोड़ती हुई इससे बदतरीन बात क्या होगी? आए दिन सोशल मीडिया पर बुलंद बांग दावे करते हुए लोग माँ की मोहब्बत का दम भरते हैं। 2 दिन कबल ही मदर्स डे मनाया गया और सोशल मीडिया पर माँ की मोहब्बत से सरशार पोस्टों की भरमार थी। ऐसे में एक पोस्ट किसी साहब ने पोस्ट किया जिसमें ओल्ड एज होम की तस्वीर थी, जिसमें कई ज़ईफ खवातीन दूसरों के सहारे जिंदगी गुजारती नजर आई। पोस्ट करने वाले ने सवाल किया कि हर कोई माँ की मोहब्बत का दावेदार है तो फिर इस ओल्ड एज होम में किन की माएँ लोगों से पनाह लेकर जिंदगी गुजार रही है? लच्छवा माँ अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में है। ज़ईफी का ये आलम है कि उनसे चलना भी मुश्किल है। ऐसे हालात में उनका बेटा, जिसको उन्होंने 9 माह पेट में रखा और फिर बेशुमार दर्दों को झेल कर पैदा किया और फिर अपना खून पिलाकर बड़ा किया, उसकी ख्वाहिश की तकमील के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान किया, और जब माँ को उस बेटे की जरूरत है तो बेटा उनको बेयार और मददगार सख्त चिलचिलाती धूप में घर के बाहर बिठाकर मकान पर ताला लगा दिया। अब ये बेचारी बूढ़ी माँ करे तो आखिर क्या करे? అడుగులు నన్ను ఇంట్లో కోనిచ్చిరా గంట మంది అయింది. నువ్వు కొనిపోయినా కానీ ప్రశాంతి
సంపిరి కొడుకులు అంటే నా కొడుకులు చచ్చిపోయాయంటే మొత్తుకుంటే కళ్ళని తూర్చచ్చు పొద్దుగాలు నల్ల నీళ్ళు పట్టినప్పుడు ఆడే ఇంటి వాళ్ళేమో 3-4 కొడుకు నరసయ్య కోడలు దేనాబా మడు నరేష్ గాడు హరిగాడు ఇంకా నన్ను వెళ్ళలేదు అంట కొనియలేదు నన్ను ఇటే నూకేసి కుదురుతుర్రు ఏం అడగాలి మొత్తుకుంటారు నేను ఇంట్లో ఉంటే ఇంట్లో కొనియకపోయి సరా కందుకుని ఉంటాటే పెద్దగుందట భాగం కావాలంటే కలవలేదు అప్పుడు కలిసినాక గొడవ పెట్టిరు పంచుకోమన్నా పంచుకుంటే ఎంత గంటలు తీసుకోరన్న పురాగి ఇల్లు కావాలంటారు जिले में पाम ऑयल की काश्त को फरोग दिया जाए। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का किसानों को मशवरा। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में ज़राअत और बागबानी महकमे के ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए 15 दिन में खरीफ फसल की काश्त शुरू होने के पेश नजर काश्तकारों को जरूरी मशवरे व हिदायतें जारी की। इस मौके पर ओहदेदारों ने किसानों को मशवरा दिया कि इस बात को यकीनी बनाए कि मुख्तलिफ फसलों के लिए म्यारी बीज बोया जाए। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिले में पाम ऑयल की काश्त को फरोग देने की भी हिदायत दी। इस मौके पर महकमा एग्रीकल्चर और महकमा बागबानी के ओहदेदार मौजूद थे। जिले के अलावा कई मुकामात पर धूप की शिद्दत बरकरार है। कई मुकामात पर दर्जे हरारत 45 डिग्री दर्ज किया गया है। अवाम एहतियात बरते, महकमे मौसमियात को अवाम को मशवरा। रियासत तेलंगाना के कई मुकामात पर धूप की शिद्दत बरकरार है। कई मुकामात पर दर्जे हरारत 45 डिग्री दर्ज किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की ये शिद्दत मजीद 3 से 4 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। सूर्यापेट, नलगोंडा, करीमनगर, कुत्तागुड़म, जगतियाल, खम्मम, महबूबाबाद, हैदराबाद और निजामाबाद में दर्जे हरारत 45 डिग्री से ज्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के ओहदेदारों ने मशवरा दिया कि सुबह 11 बजे से 3 बजे के दरमियान अवाम घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि इन औकात के दौरान धूप की शिद्दत ज्यादा होती है। सिर्फ जरूरी काम पर ही घरों से बाहर निकलने का मशवरा दिया गया है। साथ ही मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ख्वाहिश की गई है और ज़ईफ अफराद और बच्चों को मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का भी मशवरा दिया गया है। शादी की तकरीब में जबरदस्त आतिशबाजी। इस आतिशबाजी की वजह से एक भयानक आतिशज़दगी का वाकया पेश आया, जिसमें 4 बाइक्स, कुर्सियां और तकरीब का टेंट जलकर खाकस्तर हो गया। एक रिपोर्ट। भैंसे के बासर में एक फंक्शन हॉल में जारी तकरीब में अचानक बड़े पैमाने पर पटाखे छोड़े गए, जिसकी वजह से इस तकरीब में भयानक आतिशज़दगी का वाकया पेश आया और इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ा हादसा होने से टल गया। जबकि इस वाक़े में तकरीब में मौजूद मेहमानों के 4 मोटरसाइकिलें, कुर्सियां और टेंट जलकर खाकस्तर हो गए। तफसीलात के बामुआजिब भैंसा डिवीजन के बासर मुस्तकिर पर मौजूद सरस्वती फंक्शन हॉल में एक शादी की तकरीब मुनक्किद हुई और शादी मुकम्मिल होते ही मुताल्लिका अफराद की जानिब से बड़े पैमाने पर आतिशबाजी करते हुए पटाखे छोड़े गए और ये पटाखे सीधा तकरीब में लगाए गए टेंट पर जा गिरे। जबकि शिद्दत की धूप की वजह से आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग पूरे टेंट को अपने लपेट में ले ली। इस दौरान यहाँ तकरीब में भगदड़ मच गई और मुकामी अफराद ने आग को काबू में करने के लिए इक़दामात किए, लेकिन तेज धूप और शिद्दत की गर्मी की वजह से काफी मुश्किलात पेश आ रही थी। जब तक आग काबू में होती तब तक 4 मोटरसाइकिलें और शादी के लिए मंगवाए गए कुर्सियां और टेंट जलकर खाकस्तर हो गए। मुकामी अफराद के मुताबिक आग तेजी के साथ फैल रही थी और आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। अगर आग पर काबू पाया ना जाता तो वरना एक बड़ा हादसा होने देर नहीं लगती थी। वाक़े की इत्तला के साथ ही बासर पुलिस मुकामे हादसा पहुंचकर हादसे का मुआयना किया। खेल कूद जिस्मानी ताकत के लिए मुफीद। खेल ज़हनी खुशी में अहम किरदार अदा करते हैं और जिस्मानी नशोनुमा में इजाफा होता है। आरमूर म्युनिसिपल चेयरपर्सन
पंडित वनिता पवन का बयान। उन्होंने सीएम कप खेल के मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए। आरमूर टाउन के एससी सोशल वेलफेयर स्कूल में आरमूर म्युनिसिपल चेयरपर्सन पंडित वनिता पवन के हाथों सीएम कप स्पोर्ट्स मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ियों को इनामात तकसीम किए। इस मौके पर एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिसमें चेयरपर्सन वनिता ने खिताब करते हुए कहा कि तलबा तालीम के साथ साथ खेल कूद में भी हिस्सा लेते हुए अपना नाम और अपने मुल्क का नाम, अपना नाम, अपने वालिदैन का नाम और अपने जिले का नाम जरूर रोशन करे। सख्त मेहनत और सच्ची लगन के साथ खेल के मुकाबलों में हिस्सा ले और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाए। देही इलाकों, जिला और रियासती सतह पर खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने बताया कि सीएम केसीआर ने सीएम कप खेलों के इनाकात के लिए 3 करोड़ 60 लाख रुपयों को मंजूर किया है। रियासती हुकूमत सीएम गेम्स महकमा स्पोर्ट्स के जरिए अमल में ला रही है। इस प्रोग्राम में वाइस चेयरमैन म्युनिसिपल मुन्नू, एमपीपी नरसैया, जेडपीटीसी संतोष, एमईओ गंगाराम, म्युनिसिपल अफसरान, स्पोर्ट्स के साथीजा, तलबा व दीगर मौजूद थे। सीएम कप गौरव केसीआर పేరు మీద గ్రామీణ యువకులు యువతులు వాళ్ళని ప్రోత్సహించడానికి ఈ కార్యక్రమం ఎంచుకున్నందుకు గౌరవ సీఎం గారికి, అదేవిధంగా ముఖ్యంగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న గౌరవ ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి అన్న గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. సో గత 3 రోజులుగా ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. ఈ ఎండ లెక్క చేయకుండా కూడా తక్కువ విద్యార్థులతో, తక్కువ క్రీడాకారులతో शहर हैदराबाद में यूथ डिक्लेरेशन पर नौजवानों में शौर बेदारी के लिए राजीव गांधी यूथ ऑनलाइन क्विज मुकाबले जात का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। मुकाबले में शिरकत करने यानी हिस्सा लेने का सुनहरी मौका है। जिला कांग्रेस कमेटी सदर मनला मोहन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर हैदराबाद में मुनक्किदा यूथ डिक्लेरेशन पर नौजवानों में शौर बेदारी के लिए राजीव गांधी यूथ ऑनलाइन क्विज मुकाबले जात का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और ये मुकाबला 2 जून को मुनक्किद किया जा रहा है। इस ज़िमन में मजीद तफसीलात बताने के लिए आज कांग्रेस भवन में जिला कांग्रेस सदर मनला मोहन रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सहाफियों से बातचीत करते हुए बताया कि क्विज मुकाबले में शिरकत करने वाले ख्वाहिशमंद लड़के लड़कियां और तलबा व तालिबात फोन नंबर 7618999899 पर मिस कॉल देते हुए उनको एक लिंक हासिल होगा और उस लिंक के जरिए अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं और 21 जून तक अपना नाम रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। और इस मुकाबले में बेहतरीन मुजाहरा पेश करने वाले टॉपर को सोनिया गांधी के हाथों एक इलेक्ट्रिकल स्कूटर बतौर इनाम दी जाएगी और मुकाबले में पहला इनाम लैपटॉप, दूसरा इनाम स्मार्टफोन और तीसरा इनाम टैब रखा गया है। और इस मुकाबले में 16 से 35 साल के लड़के लड़कियां हिस्सा ले सकते हैं। और मुकाबले की मजीद तफसीलात के लिए इन नंबरात पर राब्ता करें। नंबरात कुछ इस तरह है 8142903456 और दूसरा नंबर है 8142803456 है। इसके अलावा कांग्रेस भवन में एक हेल्प डेस्क काउंटर कायम किया गया है, वहां से भी मजीद मालूमात हासिल की जा सकती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीसीसी नायब सदर ताहिर बिन हमदान, जिला किसान कांग्रेस सदर मुफा गंगा रेड्डी, जिला यूथ कांग्रेस सदर विकी यादव, NSUI जिला सदर वी रेणुराज के अलावा दीगर कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। 7661899899 అనే నెంబర్కు మిస్ కాల్ చేస్తే మీకు ఆన్లైన్ లింక్ వస్తుంది. జూన్ 1వ తారీఖు వరకు ఇందులో మీరు అప్లికేషన్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత జూన్ 2 నాడు ఈ క్విజ్ పోటీలకు సంబంధించిన ఎగ్జామ్స్ ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు కొనసాగుతాయి. ఇందులో ప్రధానంగా ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఒక ల్యాప్టాప్, సెకండ్ ప్రైజు స్మార్ట్ ఫోను, 3వ ప్రైజు ట్యాబ్. అదేవిధంగా కన్సోలేషన్ ప్రైజులు 10 స్మార్ట్ ఫోన్లు, 10 ఇయర్ ప్యాడ్లు, ఇయర్ బడ్స్, అదేవిధంగా ఇయర్ పాడ్స్, అదేవిధంగా 10 హార్డ్ డ్రైవ్స్, 10 పవర్ బ్యాంకులు. అంటే ఈ విధంగా 44 ప్రైజులు, 3 ప్రైజులతో పాటు ఒక మహిళ గార్లు కానీ ఒక యువతికి ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఒక ఈ స్కూటర్ను అందించడం జరుగుతుంది. ఈ స్కూటర్ను హైదరాబాద్లో జరిగే కార్యక్రమంలో శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి చేతుల మీదుగా అందించడం జరుగుతుంది.
रियासती हुकूमत पिछले 9 सालों में अवाम को दरपेश मसाइल को हल करने के मकसद से कई बड़े स्कीमों को नाफिज किया, लेकिन बीजेपी पार्टी की क़ियादत वाली मरकजी हुकूमत मुखालिफाना रवैया अपनाकर संगीन मसाइल को जन्म दे रही है। निर्मल में आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम, रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी का खिताब। जिला निर्मल में बीआरएस कायदीन की जानिब से आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने शिरकत की और इस प्रोग्राम में पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की बढ़ती कीमतों पर एक इख्तिराई मुजाहिरा किया गया। इस मौके पर खवातीन ने भी मरकजी हुकूमत की जानिब से कीमतों में इजाफे के पोस्टर और सिलेंडर और डीजल व पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ बपकम्मा खेलते हुए रक्स किया। बागजा प्रोग्राम से मुखातिब होते हुए इंदिरा करण रेड्डी ने कहा कि रियासत की वजीर आला केसीआर ने मुतवस्सित तबके की आवाम और गरीबों के अलावा तमाम तबकात को मदद फराहम करने के लिए नेक इरादे के तहत आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम शुरू किया है। ये प्रोग्राम सिर्फ देही इलाकों में ही नहीं बल्कि जिला सतह पर भी इसका इनेकाद किया जा रहा है। उन्होंने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की तरक्की और तरक्याती कामों को बीजेपी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर रही है, इसलिए बीआरएस हुकूमत के खिलाफ नित नए साजिशों के तहत कीचड़ उछालने की कोशिश की जा रही है। आज अवाम बीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी और स्कीमात से बाखूबी वाकिफ है और इससे इस्तेफादा भी हासिल कर रही है। अवाम का भरपूर एतमाद बीआरएस हुकूमत पर है, जिसे देखकर बीजेपी पार्टी अवाम को भड़काने और उनके जहनों को मुंतशिर करना चाह रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। अवाम हुकूमत की जानिब से किए जा रहे कामों को देख रही है और वाकिफ भी है और आने वाले दिनों में मजीद कामों के जरिए तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बनाया जाएगा। इस प्रोग्राम में बीआरएस कायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించిన తర్వాత కార్యక్రమాలు, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మనము తెలంగాణలో జరుపుకుంటూ పేద బడుగు బలహీన వర్గాల యొక్క సంక్షేమమే ప్రభుత్వ లక్ష్యం అని చెప్పి మనం ముందుకెళ్తున్నాం. ఈ సందర్భంగా ఎన్నికల వరకు ఇంకొక 6-7 మాసాల్లో నవంబర్ చివరిలో కానీ డిసెంబర్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి. ఆ సందర్భంగా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అన్ని నియోజకవర్గాలలో 119 నియోజకవర్గాలలో ఆత్మీయ సమ్మేళనాలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలని చెప్పి వారు పిలిపివ్వడం జరిగింది. मिड डे मील वर्कर्स के जेर इल्तवा बकायाजात को रियासती हुकूमत फौरी अदा करे, CITU कायदीन का मुतालबा। तेलंगाना मिड डे मील स्कीम वर्कर्स यूनियन का जिला वसी इजलास नामदेवाड़ा में वाक़ CITU ऑफिस में जिला सदर चामती लक्ष्मी की सदारत में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में मिड डे मील स्कीम वर्कर्स यूनियन के रियासती जनरल सेक्रेटरी SV रामाराजू ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मिड डे मील वर्कर्स के बजट को फौरी जारी किया जाए। इसके अलावा वर्कर्स को बेशुमार मसाइल है और उनके जेर इल्तवा बजट की वजह से काफी मुश्किलात का सामना कर रहे। हुकूमत इनके मसाइल को फौरी हल करे। अगर हुकूमत वर्कर्स के मसाइल हल करने में लापरवाही का मुजाहरा करती है तो रियासती सतह पर तहरीक शुरू की जाएगी। इस प्रोग्राम में जिला सेक्रेटरी नूरजहां, मलयाला गोवर्धन व दीगर मौजूद थे। తెలంగాణ మధ్యాహ్న భోజన పథకం కార్మికుల యూనియన్ అనేక పోరాటాలు చేసినటువంటి నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి గారు 2021 మార్చిలో 2000 రూపాయలు వేతనం పెంచుతూ ప్రకటన చేశారు. కానీ జీవో వచ్చింది తప్ప బడ్జెట్ రాలేదు. ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పందించి తక్షణమే ఏదైతే వేతనం పెంచినటువంటిది ఏదైతే ఉందో 2000 రూపాయల వేతనానికి సంబంధించి బడ్జెట్ రిలీజ్ చేయాలని చెప్పేసి మేము CITUగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అట్లాగే దాదాపు ఇక్కడ నిజామాబాద్ జిల్లాలో 7 నెలల పాటు గుడ్ల బిల్లు కానీ అట్లాగే పెండింగ్ బిల్లులు, గౌరవ వేతనానికి సంబంధించినటువంటి వేతనాలు కూడా బకాయి ఉన్నాయి. ఈ బకాయిని తక్షణమే చెల్లించాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఈరోజు దాదాపు 54,200 మంది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పనిచేస్తున్నారు. మొత్తం కూడా ఇది ఒక ప్రధానమైనటువంటి పథకంగా ఈరోజు నిరక్షరాస్యతని నిర్మూలించడం కోసము, అక్షరాస్యతని పెంపొందించడం కోసము कौमी यौम डेंगू के मौके पर भैंसे में डेंगू से मुतालिक शौर बेदारी रैली का एहतमाम अमल में लाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और खानदानी बहबूद की वजारत ने अवाम में डेंगू के मुताबिक शौर बेदारी पैदा करने और इस बीमारी से बचाव के इक़दामात को फरोग देने के लिए हर साल 16 मई को कौमी डेंगू डे मनाने का बाज़ाब्ता ऐलान किया था। इस जिम्मन में आज भैंसा शहर के अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर कुंटा एरिया से
डेंगू डे के मुतालिक आवाम में शौर बेदार करने के जिमन में एक रैली का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें भैंसा डिप्टी DMNHO और डॉक्टर इद्रीस गौरी, भैंसा म्युनिसिपल कमिश्नर ए वेंकटेश्वर राव के अलावा ANM नर्सिंग स्टाफ और म्युनिसिपल अमले ने अपने हाथों में डेंगू के मुतालिक प्ले कार्ड्स लेकर इस रैली में शामिल थे। रैली के दौरान महकमा सेहत और महकमा बल्दिया अमला ने लोगों के घर घर पहुंचकर आवाम में डेंगू के मुतालिक शौर बेदार किया। बाद अज़ा इस रैली का इख्तिताम वापस प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर पहुंचकर अमल में आया। इस मौके पर भैंसा डिप्टी DMNHO और डॉक्टर मोहम्मद इद्रीस गौरी ने मीडिया के जरिए मुखातिब होते हुए कहा कि हर साल 16 मई को मुल्क भर में डेंगू से बचाव का कौमी दिन मनाया जाता है। उन्होंने डेंगू का कौमी दिन मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के तौर पर डेंगू की वजूहात, अलामत, रोकथाम और फैलाव के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए मनाया जाता है और बताया कि दरअसल डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो मच्छरों के काटने की वजह से फैलता है और ये मच्छर दिन के औकात में काटते हैं और काटने के 3 दिन बाद चौथे दिन मुतासरा शख्स को डेंगू की अलामत जाहिर होती है। उसकी अलामतों में जोड़ों का दर्द, सर दर्द, चिकनगुनिया जैसी अलामत शामिल है। ये अलामत बाज़ सूरतों में जानलेवा भी साबित हो सकती है। और मजीद बताया कि डेंगू से बचने के लिए अपने घरों के अतराफ साफ सफाई पर ज्यादा तवज्जो दी जाए और घरों के तरफ कचरा कूड़ा ना डालें और जखीरा हुआ पानी हो तो उसकी फौरी बहाली अमल में लाई जाए। आज भैंसे में डेंगू डे के लिए रैली निकाली गई। मेन इसका रीज़न ये था कि अवेयरनेस करवाने के लिए ये जो डेंगू है मच्छर से आता है, जो दिन में काटने वाला मच्छर है, इससे डेंगू आता है। थोड़े बीमारियां जो है मच्छर से आने वाले, थोड़े दिन में काटने वाले से आते हैं, थोड़े रात में काटने वाले से आते हैं। तो ये मच्छर से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, जो भी बीमारियां हैं ये मच्छर से आने वाली बीमारियां हैं। इसलिए लिहाजा मच्छर से अपन हिफाजत करिए अपने आप को। तो कोई भी वेक्टर बॉर्न डिसीजेज, जिसमें मस्कीटो बॉर्न डिसीजेज से ये कैटेगरी से बचने के 100% इम्कान है। इसलिए सिंपल अपना जो आंगन है साफ रखना है, अपनी गली है अब साफ रखना है। आंगन साफ रहेगा तो घर साफ रहेगा, घर साफ रहेगा तो गली साफ रहेगी, गली साफ रहेंगे तो अपना मोहल्ला और जो अपना शहर साफ रहेगा। मेरी अपने भैंसों के लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम इस साल एक भी वेक्टर बॉर्न मच्छर से आने वाली बीमारी, मलेरिया हो या डेंगू हो या चिकन, किसी से भी हर बीमारी से बचने की 100% कोशिश करेंगे। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जमीयतुल उलमा बोधन की जानिब से आज़मीन हज के लिए तरबियती कैंप का एहतमाम। मौलाना मजहर खासमी ने मनासिक हज और आदाब ज़ियारत पर तफसीली रोशनी डाली। एक बदबख्त बेटे ने जायदाद के लिए अपनी ही मां को किया घर से बाहर। इस शदीद धूप में ज़ईफ खातून घर के बाहर बैठने पर मजबूर। जिले में पाम ऑयल की काश्त को फरोग दिया जाए, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का किसानों को मशवरा। शादी की तकरीब में भयानक आतिशज़दगी, इस वाक़ये में 4 बाइक्स, कुर्सियां और टेंट जलकर खाकिस्तर। बाज़र हल्के में पेश आया वाक़या। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।